अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान की ये क्रिकेट टीम जो 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रही है ये एग्जैक्टली सेम टीम है जैसे 2009 में थी। यानी जो 2009 में पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप जीता था, ये टीम भी एग्जैक्टली वही टीम है, यानी वैसी ही टीम है, वैसे ही स्ट्रॉन्ग टीम है। मगर इस व्लॉग के अंदर हम थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे और मैं बताऊंगा कि चार पांच चीजें ऐसी हैं जो 2009 की टीम में थी मगर इस टीम में नहीं है, और कुछ दो तीन चीजें ऐसी हैं जो इस टीम में हैं वो उस टीम में नहीं थी। ऐसी भी कुछ चीजें हैं, मगर सबसे पहले वो चीजें जो 2009 की टीम में थी मगर अब की 2024 की टीम में वो चीजें नहीं है। सबसे पहली चीज, उमर गुल। उस टीम में उमर गुल थे, इस टीम में उमर गुल जैसा एक बॉलर नहीं है। आप भले शहीन, आमिर नसीम, जिनको मर्जी जिस मर्जी पर रेट कर दें, बट अगर जिन लोगों को पूरे होश के साथ 2009 का वर्ल्ड कप देखा वो सब जानते हैं कि उमर गुल उस वक्त अपनी बेस्ट फॉर्म के अंदर थे। उनके खासकर वो जो 10 ओवर के बाद 4 ओवर डालते थे, वो जो 4 ओवर डालते थे वो फिर जितने मर्जी तगड़े बल्लेबाजों उनके सामने बेबस होते थे। उनका 2007 का वर्ल्ड कप, 2009 का वर्ल्ड कप शानदार रहा, बल्कि 2007 से 2011 तक का शानदार रहा। 2011 वनडे वर्ल्ड कप में भी बड़ी शानदार बॉलिंग की और उसी टाइम पीरियड के बीच में वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी अवार्ड मिला। और मुझे याद है कि क्या शानदार वो यॉर्कर करते थे, मतलब अनप्लेएबल यॉर्कर किसी को होते थे टी20 में, वो उमर गुल के थे। और मैं मुझे लगता है कि अब तक भी उन जैसा कोई तगड़ा फास्ट बॉलर नहीं है जो इतना कंसिस्टेंटली डेथ ओवर करता हो। अगरचे बुमराह है इंडिया के अच्छे बॉलर हैं, मगर उमर गुल मुझे लगता है कि वो मेरे टी20 में ओवरऑल अगर बात करें ना, उनकी बेस्ट फॉर्म जो थी वो शानदार बॉलर थे, इसमें कोई शक नहीं है। उमर गुल जैसा इस टीम के अंदर दूर दूर तक कोई बॉलर नहीं है। सबसे खास बात जो 2009 की टीम में थी इस टीम में नहीं है, वो है इमर्जिंग फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर। आप कहें कि अब के जो फास्ट बॉलर हैं मोहम्मद आमिर के 2009 वाले फास्ट बॉलर से मिलते जुलते हैं? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। 2009 मोहम्मद आमिर की जो फॉर्म थी ना, वो आप नहीं कह सकते, वो आप नहीं कह सकते इस टीम के अंदर किसी बॉलर में वो वाली थी। और जो जितने वो कनिंग बॉलर थे, जिस तरह उन्होंने दिलशान तिलके को आउट किया था, वैसा चालाकी शायद, हाँ हमारे पास नसीम शाह है, मैं उनको वो नहीं कह रहा, बड़े अच्छे, मुझे बड़े पसंद है वो, मगर मोहम्मद आमिर जो 2009 में थे ना, ऐसा पाकिस्तान के इसमें शायद कोई बॉलर नहीं है। ये आई थिंक सारे मानेंगे इस बात को। पाकिस्तान की इस टीम के अंदर मिडिल ऑर्डर में एक भी जानदार रेगुलर स्पिनर नहीं है। अगरचे अब्रार को हमने डाला है, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में भी हम लेके जाएंगे, मगर उस टीम के अंदर सईद अजमल थे, पाकिस्तान की 2009 की टीम के अंदर। तो सईद अजमल और अब्रार अहमद का दूर दूर तक कोई जोड़ नहीं है। सईद अजमल, आप सब जानते हैं कि जब तक उनका एक्शन रिपोर्ट नहीं हुआ था तब तक तो वो किसी से नहीं खेले जाते थे। उनका दूसरा बहुत कमाल का था, अगरचे 2010 के वर्ल्ड कप में उनके एक ओवर की वजह से पाकिस्तान हारा भी, जब हैसी ने उनको एक ओवर के अंदर 18 रन बना डाले थे। मगर 2009 उनका शानदार था और अच्छे बॉलर थे और खासकर विकेट लेके देते थे। नंबर 3 जो इससे इन दोनों ऑप्शन के साथ जुड़ के है, वो है शाहिद अफरीदी। उस वक्त शाहिद अफरीदी अपनी बेस्ट फॉर्म में थे। 2009 सेमीफाइनल वर्ल्ड कप में वो प्लेयर ऑफ द मैच थे, फाइनल में भी प्लेयर ऑफ द मैच थे, ओवरऑल टूर्नामेंट का भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। वो शानदार शानदार फॉर्म के अंदर थे, बल्लेबाजी में और बैटिंग में उनका कोई जोड़ नहीं था। पाकिस्तान टीम में भी और ओवरऑल उस वर्ल्ड कप के अंदर भी उठा के देख लें क्या, खासकर आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो उन्होंने बॉलिंग की थी वो शानदार थी उनकी बॉलिंग। और वैसी ऑलराउंडर शेप इस पाकिस्तान टीम में दूर दूर तक नहीं है। आप शादाब खान को कह सकते हैं कि बैटिंग बेहतर कर लेते हैं, मगर शाहिद अफरीदी जैसा स्ट्राइक रेट अभी तक पाकिस्तान की टी20 की क्रिकेट हिस्ट्री में किसी बल्लेबाज का नहीं है, तो इसमें तो बहस ही नहीं होनी चाहिए ना। और जैसे वो बॉल करते थे वैसे भी नहीं है। शादाब खान बहुत अच्छे फील्डर हैं, मगर हम सब जानते हैं कि शाहिद अफरीदी भी बहुत तगड़े फील्डर थे और शायद शादाब से थोड़ा एज उनको देना ही पड़ेगा। खासकर जो उन्होंने कैचेस पकड़े थे वो भी शानदार थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ कैच अगर किसी को याद हो, वो भी शानदार उन्होंने पकड़े थे उमर गुल की बॉल के ऊपर। तो ये तीन जो ट्राइका था ना, उमर गुल, सईद अजमल और शाहिद अफरीदी, इसका कोई जोड़ नहीं है, इस टीम में नहीं है। ये रोकते भी थे रन्स को और विकेट भी लेते थे, विकेट ऑप्शन भी थी, रन्स भी लगते थे। और शाहिद अफरीदी की जो बैटिंग फॉर्म थी, वन डाउन आए थे फाइनल के अंदर, कमाल थी, धांसू थी धांसू। उस तरह का एक भी खिलाड़ी इस टीम के अंदर नहीं है। मैं आप शाहिद अफरीदी के करियर के ऊपर 100 सवाल उठा सकते हैं, मगर उनका 2009 का शानदार करियर था। इवन 2011 वनडे वर्ल्ड कप का भी बड़ा अच्छा करियर था उनका, उसमें भी हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे वो। फाइनल से पहले पहले तक बड़े मतलब जबरदस्त किस्म की वो बॉलिंग भी कर रहे थे और बैटिंग की फॉर्म भी उनकी कदर बेहतर थी। और उधर का मिडिल ऑर्डर, 2009 का मिडिल ऑर्डर नंबर 4 में पहुंच चुका हूं। 2009 का मिडिल ऑर्डर, ऐसा मिडिल ऑर्डर यहाँ पे नहीं है। उसमें मिसबा थे, मिसबाहुल हक थे,
और शुएब मलिक को थोड़ा सा मैं कहूंगा कि मतलब एवरेज, बट इस मिडिल ऑर्डर की निस्बत उनकी 2009 वाली फॉर्म देखें तो बेहतर थी ऑफ कोर्स। शायद शुएब मलिक जो हैं, शुएब मलिक थे, यूनुस खान थे, अगर यूनुस खान को आप कह सकते हैं कि T20 टाइप के वो मतलब नहीं उस तरह के, बट फिर भी यूनुस खान, मिसबाहुल हक और शुएब मलिक ये बड़ा जबरदस्त है। नीचे फवाद आलम भी थे वैसे, लेकिन फवाद आलम को मैं वहां पे रेट नहीं कर रहा, उस जैसे प्लेयर इस टीम में होंगे ऑफ कोर्स, मगर ये वो मिडिल ऑर्डर तगड़ा था। खासकर मिसबाहुल हक की वजह से मैं कह रहा हूं कि तगड़ा था, जो इस पूरी टीम के अंदर नहीं है ऐसा मिडिल ऑर्डर, ऐसा नहीं है मिडिल ऑर्डर, ये आप मानेंगे। और पांचवी खास चीज जिसपे बहुत से लोगों का खिलाफ होगा वो है कैप्टन। यूनुस खान जैसे कप्तान थे, बाबर वैसे कप्तान नहीं है। आई एम सॉरी बट मेरी ये राय है कि बाबर वैसे कप्तान नहीं जैसे यूनुस खान कप्तान थे, जैसे वो यूज करते थे, रिस्क भी लेते थे बाजू का। जैसे सेमीफाइनल में मुझे याद है उन्होंने फवाद आलम को लगा दिया था, मैच एक दफा झुक गया था, बट आप इतराज कर सकते हैं कि वो क्यों लगाया था, फंस रहा था मैच, सीधा सीधा पाकिस्तान जीत रहा था, मगर उनके ऐसे ही कई फैसलों से पाकिस्तान हारी बाजी भी जीतता रहा है। तो यूनुस खान कैप्टेंसी में मुझे लगता है कि कोई मुकाबला नहीं, बाबर से बेहतर कप्तान थे, इसलिए वो वर्ल्ड कप जीत के भी आए हैं, और ओवरऑल भी वो ठीक थे। तो ये दोस्तों वो खास चीजें थी। और एक चीज मैं भूल गया, वो है ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक, जिनको बाद में एड ऑन किया था। और आप देखें फाइनल के अंदर जयसूर्या को उन्होंने आउट किया था, जयवर्धने को उन्होंने आउट किया था, और एक और प्लेयर को उन्होंने आउट किया था, जहान मुबारक को शायद। तो वो अब्दुल रज्जाक की फॉर्म, बॉलिंग, बैटिंग, इस टीम में तो एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है जो उस टीम में था। अब्दुल रज्जाक, मतलब अब्दुल रज्जाक जैसा पाकिस्तान की, मुझे लगता है सब कहते हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पिछले 15-20 वर्षों में कोई इससे ऑलराउंडर नहीं आया। अगर हमारे पास इमरान खान जिन्होंने बिग नेम, बट ऑलराउंडर उनके बाद कोई आया ही नहीं है उन जैसा। अजहर महमूद भी थे, वसीम अकरम भी टुल्ले शुल्ले अच्छे लगा लेते थे, मगर अब्दुल रज्जाक अच्छे ऑलराउंडर थे, उनका नाम हम लेते हैं। आज भी कोई क्वेश्चन करता ही करता है कि रज्जाक जैसा हमारे पास ऑलराउंडर क्यों नहीं आ रहा। इस टीम में एक भी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। तो ये वो चीजें हैं जो उस टीम में थी, इस टीम में नहीं है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी ये टीम 2009 वाली टीम थी, भाईन बिल्कुल नहीं सही। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो इस टीम में है, उस टीम में नहीं थी। नंबर 1, ओपनर। अगरचे मुझे ज्यादातर मैं समझता हूँ T20 में हमारे कामरान अकमल अच्छे ओपनर थे, इसमें कोई शक नहीं, मगर उनके साथ शाहजेब हसन थे, जो बाद में जगह नहीं बना पाए, उससे पहले भी कोई रेगुलर नहीं रहे। इस टीम के अंदर हम देखें तो बाबर और रिजवान है, मुझे लगता है वर्ल्ड कप में मेरी सिक्स सेंस कह रही है कि शायद वही ओपनर होंगे। और अगर वो नहीं भी होते, कोई एक आधा स्विच होता है, साथ में साइम होता है, तो मुझे लगता है कि ये ओपनर शायद उस ओपनर से ज्यादा तगड़े थे। मुझे ये लगता है, मुझे ये लगता है। अच्छा दोस्तों, और चीज जो इस टीम में है उस टीम में नहीं थी, जो इस टीम में है उस टीम में नहीं थी। उस टीम में एक प्रॉब्लम था, वो था यूनुस खान और मिसबाहुल हक का फड्डा था उस टीम के अंदर। इस टीम में बज़ाहिर नहीं लग रहा, मगर कुछ लोग जानते हैं कि बाबर आजम और शहीन का थोड़ा सा रहा, अगरचे आज जादू की जफ्फी भी पड़ी ड्रेसिंग रूम के अंदर उनकी, मगर वैसा नहीं। जब उस दौर में थोड़ा टफ था कि कप्तान डायरेक्टली अपने मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज के साथ झगड़े में थे, वो थे मिसबाहुल हक। और एक चीज, मोहम्मद आमिर वाहिद खिलाड़ी हैं 2009 की टीम में भी थे और इस टीम में भी हैं। अब उनकी धाक रफ्तार वैसी है या नहीं वो अलग बात है, मगर उस टीम में थे, इस टीम में भी हैं वो। तो दोस्तों ये कंपैरिजन था, और इस पर आपकी क्या राय है, अपनी राय मन की सोचने जरूर आएगा। मित्र से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।